सो गाइस, हम डेटा स्ट्रक्चर से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो आइडियली डेटा स्ट्रक्चर्स है क्या? मैं डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में आप लोगों को थोड़ा बता दूं। डेटा स्ट्रक्चर आइडियली है क्या? इट इज अ वे, ओके, टू अरेंज डेटा। बट किस ऑर्डर में हमें डेटा को अरेंज करना है? सो आई जस्ट गो बैक टू दिस पीपीटी। सी, अरेंज एंड स्टोर डेटा इन मेमोरी, बट किस मेमोरी में? ओके, सो आइडियली जो मेमोरी होती है दो तरीके की होती है। एक हमारे पास होती है रैम और एक है रोम। सो अगर आप सर्वर को कंसीडर करो, ठीक है, जो वेब सर्वर है या सिस्टम की मेमोरी है, तो रोम एक लिमिटलेस होती है। मतलब आप कितना भी डेटा चाहो उस पर स्टोर कर सकते हो। पेन ड्राइव हो गया, ओके, और आपकी हार्ड ड्राइव हो गई, 1 TB 2 TB, जितना आप चाहो उतना सिस्टम में स्टोरेज अपना लेके जा सकते हो। बट अगर मैं रैम की बात करूं तो रैम इज प्रिटी फिक्स्ड। मतलब मेरे सिस्टम में फॉर एग्जांपल 8 GB की रैम, तो अगर मैं 8 GB से ऊपर के प्रोसेसेस एग्जीक्यूट करूंगा या 8 GB के नियर बाय प्रोसेस एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरे सिस्टम थोड़ा सा स्लो होगा। मैं एक बार आप लोगों को अपने सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन दिखाता हूं। आप लोगों इसमें केवल एक फोकस करिएगा, दैट व्हाट इज द साइज ऑफ पेज फाइल। ठीक है, कि पेज फाइल का मेरे साइज कितना। अब रैम, जो डेटा स्ट्रक्चर होगा वो डेटा को आपकी इस मेमोरी में स्टोर करेगा, रैम में। मतलब अब वो रैम कोई सी भी हो सकती है। अगर इन केस कोई मेरा लाइव प्रोजेक्ट है तो वो सर्वर की होगी। ओके, सर्वर बहुत कॉस्टली होता है जहां एप्लीकेशन डिप्लॉय होती है। ऑलराइट, अब देखिए, यहाँ पे मेरी जो पेज फाइल है वो अराउंड 14,438 MB यूज्ड है और 4,364 MB ही अवेलेबल है। मतलब 8 GB की रैम है मेरी, जिसमें इतनी यूज्ड है और इतनी अवेलेबल है। इसका मतलब रैम मेरी काफी, पेज फाइल जो है मेरी काफी हद तक यूज हो रही है। पेज फाइल इज द फाइल विच यूज्ड इन एग्जीक्यूशन, ठीक है, जो मेरे प्रोसेसर्स को एग्जीक्यूट कर रही है। अब भाई ऐसे ही सर्वर की भी अपनी मेमोरी होती है। तो व्हाई कंपनीज और व्हाई दिस ऑर्गेनाइजेशंस आर लुकिंग फॉर डेटा स्ट्रक्चर्स? डेटा स्ट्रक्चर्स क्यों चाहिए उनको? बिकॉज सी, उनको एक ऐसा प्रोग्रामर चाहिए जो डेटा स्ट्रक्चर्स के थ्रू मेमोरी को बहुत बेटर वे में फिक्स कर सके, राइट? सो नाउ सी, दैट मेमोरी कैन बी ऑन सर्वर और सिस्टम रैम। बट सिस्टम रैम तब है अगर आप एक लोकल सिस्टम पे डिप्लॉय कर रहे हो। बट अगर आपको लाइक प्लेसमेंट के पर्सपेक्टिव से देखना है तो कंपनी आपको हायर करेगी कि आप सर्वर पे कैसे एप्लीकेशन को बेटर डिप्लॉय कर। ओके, नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर? सिंपल, एरे, क्यूज, स्टैक, हैश टेबल, ग्राफ्स, ट्री, राइट? धीरे धीरे हम सबका इंप्लीमेंटेशन देखेंगे कैसे वर्क करते हैं। ओके, अब एक रियल टाइम एग्जांपल देखते हैं। क्यू क्या है भाई? आप मूवी टिकट ले रहे हो, जो पहले खड़ा है वो पहले टिकट लेगा क्यू में। ट्रेन टिकट हो गया, वो पहले, लाइक जो भी लाइन में पहले लगा है वो अपना पहले टिकट ले ले। उसके बाद हमारे पास होता है फ्लाइट। फॉर एग्जांपल आप फ्लाइट का एक टिकट बुक कर रहे हैं। अब इसमें अगर आप देखो तो मेरे पास कुछ फीचर्स हैं, ये मैंने कट करे हैं एक वेबसाइट से, जिसमें यहाँ पे नॉन स्टॉप फ्लाइट है। अगर तो नॉन स्टॉप फ्लाइट की कॉस्टिंग इतनी है। मतलब सी, वील हैव अ की एंड देन वील हैव अ वैल्यू। ये एक अदर डेटा स्ट्रक्चर है। ओके, देन वी हैव प्री नोन डिपार्चर, ठीक है, कॉस्ट इज डिफरेंट। नीचे की अगर आप इस इमेज में देखोगे तो इस इमेज में आपको दिखेगा कि फ्राइडे कॉस्ट इतना है, लाइक सैटरडे इतना है, संडे इतना है। मंडे, ये मैंने दिल्ली टू बैंगलोर की एक फ्लाइट देखी है करंट डेट में। ओके, मंडे इतना है। ट्यूसडे वेंसडे थोड़ा सा लाइक कम है फेयर कंपैरेटिवली। व्हाई? बिकॉज ट्यूसडे वेंसडे में अब कम लोग ट्रैवल करेंगे, ठीक है, या ज्यादा लोग ट्रैवल करेंगे बिजनेस पर्पज से, सो दे डोंट वांट टू पे समथिंग, सो दे हैव अ की वैल्यू कॉम्बिनेशन। सो ये डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जो लाइव इन्वायरमेंट में ऑलरेडी डिप्लॉयड है। ओके, अब डेटा स्ट्रक्चर आइडियली हम क्यों यूज कर रहे हैं? देखो, व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेशन दे कैन परफॉर्म। आप डेटा को क्रिएट कर सकते हो, रीड कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। क्रूड ऑपरेशन, मतलब डेटाबेस का एक जो ऑपरेशन है। बट यहाँ पे अगर आप चाहो तो आप डेटाबेस में, अब आई मीन सॉरी, डेटा स्ट्रक्चर्स में आप कोई सा भी वैल्यू को, नई वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। उस डेटा को आप रीड कर सकते हो विद सम प्रिंट ऑपरेशंस। हम डेटा को अपने अपडेट कर सकते हैं, लाइक एरे में हम डेटा को ये अपडेट कर दें, डिलीट कर दें, मतलब सी, दैट इज टोटली डिपेंड अपॉन अस कि हमको कैसे उसको प्रोसेस करना। अब सी, एक लाइन लिखी है मैंने इसमें, फॉर बेटर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट डेटा स्ट्रक्चर्स इज रिक्वायर्ड।
इसका मतलब अगर मुझे कोई प्रोजेक्ट को बहुत बेटर वे में एग्जीक्यूट करना है तो मेरे को एक बहुत अप्रोप्रिएट या आपको एक बहुत अप्रोप्रिएट डेटा स्ट्रक्चर सेलेक्ट करना होगा। फॉर एग्जांपल मुझे डेटा को ट्रैवर्स करना है, ठीक है, मैंने कहा कि भाई मुझे बस केवल डेटा को लाइक विजिट करना है, मतलब व्यू मोड में जाना है, तो मैंने कहा ठीक है, आई कैन गो विद एरे लिस्ट। ओके, बट इन केस इफ आई नीड टू परफॉर्म सम ऑपरेशंस, ठीक है, मुझे मॉडिफिकेशन करना है या इंसर्शन इन द मिडिल, डिलीशन इन द मिडिल, ये कोई ऑपरेशन करना है, सो आई जस्ट गो विद दिस लिंक लिस्ट, राइट। बट क्यों हमें यूज करना है, कैसे करना है, वो अभी हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोग्रामिंग। ओके, नाउ एल्गोरिथम, दिस इज द सेकंड थिंग्स व्हिच कम्स इन पिक्चर। सो व्हाट इज एल्गोरिथम? एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जिसके थ्रू हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा कि आपको ऐड करना है दो नंबर्स को, तो आप क्या करोगे भाई? ठीक है, सिंपल अप्रोच है। स्टेप वन, इनपुट टू नंबर्स। स्टेप टू, add using plus operation or whatever you want as using this plus operator, ठीक है, आप अपने और जो ऑपरेंड्स होंगे आप उनको ऐड करोगे। थर्ड, डिस्प्ले रिजल्ट। देखो ये एक मेरी एल्गोरिथम हो गई जो बहुत सिंपल है। अब मुझे इसको किसी कोड में इंप्लीमेंट करना है, मैं कैसे करूंगा इसको? तो गाइस आप सी में जाओ, जावा में जाओ, पाइथन में जाओ, अप्रोच सेम रहेगी, ठीक है, यही अप्रोच आएगी। सो नाउ नाउ व्हाट we'll have data structures plus algorithm equals to program, okay, which is known as a product। मतलब एक बड़े लेवल पे अगर आप बात करो, देखो एक छोटे लेवल पे दिस इज नोन एज प्रोग्राम, बट अगर आप एक बड़े लेवल पे बात करो सो दैट इज नोन एज प्रोडक्ट। ऑलराइट, looks good। नाउ व्हाट इज एरे? सो गाइस डेफिनेशन क्या होती है एरे की? कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स। ओके, बहुत मतलब एक बहुत यूनिवर्सल एप्लीकेशन है ये, डेफिनेशन है एरे की, दैट एरे इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स। बट कैसे, हाउ विल डिक्लेयर दैम? सो गाइस अब हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे अपने मूव करते हैं। मैं जो इम्प्लीमेंटेशन करूंगा वो इक्लिप्स पे करूंगा, ठीक है। सो हम सबसे पहले एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, जावा प्रोजेक्ट में भी जो आप चाहो वो आप बना सकते हो। सो दिस इज टेस्ट, वन सेकेंड, टेस्ट टीएस, प्रोजेक्ट का नाम हो गया मेरा टेस्ट टीएस, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट हम अपना क्रिएट करेंगे एंड जावा 1.8 पे जाएंगे, परफेक्ट, एंड देन फिनिश। तो ये स्ट्रक्चर आ रहा है, बहुत नॉर्मल है। नाउ वील हैव राइट क्लिक, मतलब अब हमें क्लास बनानी है, न्यू क्लास। सो दिस इज टेस्ट एरे, फिनिश। ओके, सो अब हम यहाँ पे एक तो मेन फंक्शन ले लेते हैं भाई, मेन की रिक्वायरमेंट है जावा के लिए। अब हम एक एरे को डिक्लेयर करेंगे, सो आई हैव इंटीजर ए इक्वल्स टू न्यू इंटीजर। अब देखो रिस्ट्रिक्शन क्या आया यहाँ पे, अगर मुझे इनकेस एरे को डिक्लेयर करना है जावा में, सो आई नीड टू प्रोवाइड अ साइज, राइट। तो भाई साइज, फॉर एग्जांपल आई जस्ट गो विद 5, सो 5 इज द साइज ऑफ दिस एरे, परफेक्ट, दिस इज द डिक्लेरेशन ऑफ एरे, राइट। अब देखिए ये सेम मैंने यहाँ पे आपको बताया लाइन नंबर 2 में, इंटीजर आप ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हो, न्यू इंटीजर एंड देन साइज। अब फॉर एग्जांपल मैंने 5 लिया है साइज, तो मैं एक काम करता हूँ, एक बार 5 एलिमेंट इसमें इंसर्ट कर देता हूँ। मैं यहाँ देखो डिफरेंस है बहुत इंसर्शन में, मैं एक बार 0th पोजीशन पे एलिमेंट डालता हूँ, लाइक 3, आई जस्ट कॉपी एंड वन सेकेंड पेस्ट दिस। Okay, so now I'll have array at first position, second position, third and fourth. Okay, so I'll just go with 6, 4, 19 and then 12, perfect। Okay, so guys ये मेरे एरे में एलिमेंट आ गए। तो अगर आप देखो एरे में जो एलिमेंट हैं, अभी मैंने एक लाइक मैनुअल इनपुट करा है, तो जो एरे में एलिमेंट है वो है मेरा विथ अ रिस्पेक्टिव इंडेक्स, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे आप देखो फॉर एग्जांपल ये मेरा एक एरे के ब्लॉक्स हैं जिसमें आई हैव एलिमेंट 5, 6, 26, ठीक है। ये एक एड्रेस है। सो व्हाट इज एड्रेस? मैं एक काम करता हूँ, एक बार इसको प्रिंट करता हूँ, सिस आउट ए। ए क्या है? एक एरे है। मैं अब एक बार इस एरे को प्रिंट करके देखता हूँ क्या ये मुझको आउटपुट दे रहा है। तो मेरे पास एक एड्रेस आ रहा है, ओके।
सो दैट लुक्स गुड कि हाँ ठीक है एड्रेस आ रहा है, तो मैं उस एड्रेस की वैल्यू को अपनी प्रिंट कर सकता हूँ। बट मुझे एलिमेंट प्रिंट करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे एरे को ट्रेवर्स करना है। मैंने कहा भाई ठीक है, मुझे आप एरे का थर्ड एलिमेंट प्रिंट करवा दो। ओके, सो मेरे पास थर्ड एलिमेंट आ गया विच इज 19। सो व्हाट इट सेज, इट मींस ट्रेवर्सिंग टाइम कितना है इसमें, ट्रेवर्स करने में कितना टाइम लग रहा है आपको इसको, दैट इज ऑर्डर ऑफ 1। राइट, दिस इज द कॉम्प्लेक्सिटी विच आई हैव राइट नाउ। सी, मेरे को फॉर एग्जांपल इस एलिमेंट पे जाना है, सो मैं डायरेक्ट टाइप करूंगा एरे, इफ दिस इज ए, सो एरे 1006। ये डायरेक्टली मुझको इस पोजीशन पे लेके आ जाएगा। मतलब सी, मैं बस केवल एक नंबर टाइप कर रहा हूं और वो मुझे डायरेक्ट ट्रेवर्सिंग करके दे दे रहा है। लुक्स गुड। ओके, बट अब बेनिफिट क्या है, सी व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस एरे। सो गाइस, बेनिफिट्स क्या है, सबसे पहले इंसर्शन इज फास्ट एट द एंड। मतलब अगर मेरा एरे है इस तरीके से, तो मैं इस पोजीशन पे एलिमेंट, लाइक ये जो मेरी पोजीशन होगी, इस पोजीशन पे तो मैं एलिमेंट बहुत फास्ट इंसर्ट कर लूंगा। सी देयर, ठीक है, यहाँ पे अगर इन केस मुझे कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है, मैं बहुत जल्दी कर पाऊंगा इसको। बट अगर मुझे इन केस कहीं मिडिल में इंसर्ट करना है, तो फिर मेरे लिए प्रॉब्लम। ओके, सो इसीलिए सजेस्टेबल है कि अगर आप इन केस स्टैटिक डिक्लेरेशन है, डेटा सारा का सारा आपका स्टैटिक है, तो आप एरे के साथ जाओ, अदरवाइज यू कैन यूज अनदर डेटा स्ट्रक्चर्स। ओके, अब ये एक एड्रेस होता है जो यहाँ मैंने ऊपर लिख रखा है। देखो, ये एड्रेस आइडियली रैंडम वैल्यू नहीं होती है, एक फिक्स्ड मेमोरी एलोकेशन होता है। जो देखो मैंने यहाँ पे डिफरेंस दिया है वो 4 का दिया है। द रीजन इज जावा में जो इंटीजर है वो 4 साइज ले रहा है। ठीक है, सो ये 1002, नेक्स्ट हो गया 1006, नेक्स्ट कैन बी 1010। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। ये जो एड्रेस होगा मेरा 1010 इस टाइप से होगा। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ये वेरी करता है। ठीक है, मैं जावा में इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, सो दिस इज this type of memory allocation, right? Okay, next what we'll have in this, pros and cons। हाँ, so guys, benefit क्या है इसके एरे के, एरे में इंसर्शन बहुत फास्ट होता है एंड पे। ठीक है, एंड पे अगर आप इंसर्ट कर रहे हो, और एक्सेस करते हैं हम डेटा को कांस्टेंट टाइम, जो मैंने अभी आपको बताया दैट वी कैन एक्सेस ऑर्डर ऑफ 1, ऑर्डर ऑफ 2, ऑर्डर ऑफ 3 लाइक दिस। बट ये दो बेनिफिट है, एडवांटेजेस हैं एरे की। बट डिसएडवांटेज क्या है, साइज फिक्स है। फॉर एग्जाम्पल मुझे रन टाइम पे साइज को इंक्रीज करना, तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज सी, जो मेमोरी होती है, मैं आपको बताता हूँ, जो मेमोरी का स्ट्रक्चर होता है ना, वो कुछ इस टाइप से होता है। मैं इसको फॉर एग्जाम्पल इस टाइप से कंसीडर कर लूँ, तो ये मेमोरी जो हो गई मेरी, ये तो हो गई मेरी हीप। ठीक है, दो तरीके की मेमोरी होती है, एक हीप होती है और एक होती है आपकी स्टैक। अब स्टैक में किस टाइप का डेटा आएगा भाई, स्टैक में वो डेटा आएगा जो मेरा स्टैटिक है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरा एरे है ए, तो अगर आप एरे के फर्स्ट एलिमेंट को ट्रेवर्स कर रहे हो, ठीक है, सारा का सारा, बट सी देयर इज अ चेंज। व्हाट इज दैट चेंज, अगर आपने डेटा को न्यू करके डिक्लेयर करा है, इंटीजर ए इक्वल्स टू न्यू इंटीजर, तो यहाँ पे ये जो डेटा है, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दिया, तो अब जो सारा का सारा डेटा होगा वो ऑब्जेक्ट बन गया है, तो वो हीप मेमोरी में जाएगा। बट अगर आपने स्टैटिक डिक्लेरेशन करा है इस डेटा में, ठीक है, लाइक इफ यू डिक्लेयर दिस इंटीजर ए इक्वल्स टू, आपने यहाँ अपने नंबर डाल दिए 2,4,7,8,9 लाइक दिस। ठीक है, ये आपका स्टैक में ही रहेगा डेटा, एक एक करके देखो, पिक एक एक करके ही होगा, बट डेटा सारा का सारा आपका स्टैक में रहेगा। सो इन दिस केस यू नीड टू कॉल गार्बेज कलेक्टर मैनुअली, राइट। यहाँ पे आपकी हीप मेमोरी है, तो हीप मेमोरी आपकी फ्री हो जाएगी। ठीक है, वंस ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड, ठीक है, कंपाइलेशन स्टॉप होगा, ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली अपना डिस्ट्रॉय हो जाएगा, राइट। सो डिक्लेरेशन शुड बी डन एट अ वेरी फर्स्ट टाइम, अदरवाइज मेमोरी जो है वो आपकी एलोकेट नहीं होगी। अच्छा देखो, इसमें एक इशू और है कि अगर मैं इन केस हीप मेमोरी पे वापस आ रहा हूं, तो अगर आप इसको, मतलब आपने कहा ठीक है मैं एरे में अभी 3 साइज दे देता हूँ, फिर थोड़े टाइम के बाद इसमें 5 साइज दे दूंगा,
ये फॉर एग्जांपल मेरी हीप है। तो आपको एक बार में अगर आपने एक एरे डिक्लेयर करा 2 साइज का, फिर आपने कहा ठीक है मैं 3 डिक्लेयर कर देता हूँ, फिर मैं 5 डिक्लेयर कर देता हूँ, तो आपको मेमोरी इसी तरीके से मिलेगी। 2 साइज माइट भी यहाँ पे मिल जाए, 3 आपको यहाँ पे मिल जाए, 5 आपको यहाँ पे मिल जाए, सारा का सारा चंक्स में डिवाइड हो जाएगा, एक साथ नहीं मिलेगी। आप सोचो कि आपको 10 मेमोरी एक साथ मिल जाए, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, उसके लिए आपको जो डिक्लेरेशन है मेमोरी का वो एक साथ ही करना पड़ेगा। मतलब मैं एरे को डिक्लेयर करूंगा कि हाँ भाई जो मेरा एरे है वो 10 साइज का है, ठीक है। मैंने ऐसे करके अपनी हीप मेमोरी दी, और इस हीप मेमोरी पे मैंने अपना एरे का डायरेक्ट एक 10 का ब्लॉक बना दिया, ठीक है, कि भाई मुझको 10 मेमोरी चाहिए। ये एक एरे में रिस्ट्रिक्शन है, राइट। इसीलिए जब भी आप एरे को डिक्लेयर करो, सजेस्टेबल इज गो विद अ फिक्स साइज। ओके, नाउ इंसर्शन इन द मिडिल नीड्स शिफ्टिंग, इसका मतलब क्या है? ओके, तो गाइस फॉर एग्जांपल मैंने एक अपना ब्लॉक बना लिया, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे कुछ एलिमेंट इंसर्टेड हैं, 1 सेकेंड, लाइक दिस, I'll have 2 4 5, ठीक है। अब ये मेरी एरे की इंडेक्स है 0 1 2, इंडेक्स हमेशा एरे की 0 से ही स्टार्ट होती है। ओके, अब मेरे को एक एलिमेंट फॉर एग्जांपल सेकंड पोजीशन पे इंसर्ट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इसको शिफ्ट करना पड़ेगा। जब मैं इसको शिफ्ट करूंगा फिर मैं नेक्स्ट एलिमेंट को इंसर्ट करूंगा, मतलब एक तरीके से मैं एलिमेंट को ओवरराइड कर रहा हूं यहाँ पे। ओके, आई एम जस्ट गोइंग टू ओवरराइड। तो अगर आप ओवरराइड कर रहे हो तो ऑब्वियस है कि भाई आपका जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो थोड़ा सा इंक्रीज होगा, इसीलिए सजेस्टेबल नहीं होता है अगर आप एरे के साथ प्रोसेस कर रहे हो तो मिडिल में आप डेटा को इंसर्ट ना करो, राइट। ओके, अब हम कुछ इसके कोड्स इंप्लीमेंट करके देखते हैं। ये एक बहुत बेसिक कोड था, ठीक है, ये हमने इंप्लीमेंट कर लिया। अब देखो एरे में डिक्लेरेशन जो होते हैं वो बहुत तरीके से हो सकते हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, इस वाले कोड को एक बार कमेंट में कर देता हूँ, राइट, क्योंकि इस वाले कोड को अब हम रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो हम इसको यूज करेंगे, अदरवाइज 1 सेकेंड, कंट्रोल सेट एंड देन कंट्रोल दिस, परफेक्ट। ओके, तो अब फॉर एग्जांपल मैं एक स्टैटिक डिक्लेरेशन पे जाता हूँ, इंटीजर a इक्वल्स टू, मैंने कुछ नंबर्स इंसर्ट कर देता हूँ इसमें। So numbers are for example 22, 33, 11, 55, 44, ठीक है। So एलिमेंट है मेरे पास इस टाइम इसमें 5। अब मुझे इनको सॉर्ट करना है गाइस, ठीक है, क्योंकि अगर हम एरे यूज कर रहे हैं सो वी नीड टू गो विद सम ऑपरेशंस। मुझे इसको सॉर्टिंग करनी है इस डेटा में, ठीक है। तो मैं कैसे सॉर्ट करूंगा भाई, या तो मैं सॉर्टिंग का पूरा कंप्लीट कोड लिखूं विच इज नॉट सजेस्टेबल। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि भाई देखो जावा में हमारे पास एक क्लास होती है एरेस के नाम से, कंट्रोल स्पेस देखो एरेस। अब ये जावा डॉट यूटिल के अंदर है, एक बार देखिए आप, जैसे ही मैंने कंट्रोल स्पेस करा इसने मुझे सजेशन दिया जावा डॉट यूटिल, मैंने कहा ओके, ये पैकेज मेरा इंपोर्ट हो गया लाइन नंबर 1 में। इसको आप ओपन कर सकते हो एपीआई को, इसका इम्प्लीमेंटेशन देख सकते हो, कंस्ट्रक्टर आ गया, ठीक है। आप कंसोल के थ्रू भी इसका कोड ओपन कर सकते हैं इन दिस वे, cmd, जहां पे भी आपका जावा का पाथ सेट हो, देखो DCD जावा, यहाँ मेरे पाथ सेट है, आप ऐसे ओपन कहीं पे भी कर सकते हो इसको, जावा बी जावा डॉट यूटिल डॉट ARRAYS एरेस, ठीक है। ये इस पैकेज के अंदर जितने भी क्लासेस आई मीन कंस्ट्रक्टर होंगे, मेथड्स होंगे, वो सारे के सारे आपके सामने आ रहे हैं। देखिए ये क्या क्या मेथड्स हैं इसके अंदर, सारे मेथड्स आ रहे हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टर सबसे ऊपर दिए होंगे, जो भी इस क्लास के कंस्ट्रक्टर होंगे वो आ रहे होंगे आपके, ठीक है। जो भी मेथड्स हैं सारे यहाँ पे अपने फिजिबल हैं, आप यहाँ से भी इसको ओपन कर सकते हो। ये जावा में 1.2 के बाद से इनेबल हुई है, ऑलराइट। तो हम क्या करते हैं, हम इसको सॉर्ट कर लेते हैं, डॉट सॉर्ट मेथड इसमें दिया हुआ है। ये देखिए अभी सॉर्ट में सब कुछ एक्सेप्ट कर रहा है, जितना भी डेटा है आपका वो सारा का सारा डेटा आपसे कह रहा है भैया आप मुझे किसी भी टाइप का एरे डेटा दे दो। देखो यहाँ सारा का सारा जो पैरामीटर्स हैं, ये सारे पैरामीटर्स आपके एरे टाइप के हैं। तो हम एक काम करते हैं भाई, हम यहाँ पे अपने ए को सॉर्ट कर देते हैं कि भाई आप हमारे ए को सॉर्ट कर दो, क्योंकि ए हमारा एक एरे है। अब देखो गाइस, अब क्या होगा अगर मैं इन केस इस ए को प्रिंट करूंगा,
भाई मुझे तो आइडियली ए को ही प्रिंट करना है, तो मैं राइट क्लिक रन एज जावा एप्लीकेशन करूंगा, तो ए मुझको क्या देगा, अगेन एक ऑब्जेक्ट देगा। तो क्या मुझको फॉर लूप में प्रिंट करना है, इनहेंस लूप में प्रिंट करना? नो, मैं फिर इसी क्लास से हेल्प लूंगा कि बॉस आप ये डेटा मुझे प्रिंट करवा दो, एरेज डॉट टू स्ट्रिंग। अब टू स्ट्रिंग में आपको किसको कन्वर्ट करना है, एरे। देखो ये जो सिसआउट का ब्लॉक होता है ना, ये जो ब्रैकेट्स हैं, इन इनसाइड दिस एवरीथिंग इज ट्रीटेड एज अ स्ट्रिंग। इसीलिए आपको इनकेस कोई मैसेज देना होता है ना, तो आप इस वे में देते हो कि आउटपुट इक्वल्स टू प्लस दिस। तो ये देखो एक तरीके से स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट कर रहा है आप। ठीक है, तो आप कुछ कुछ भी डेटा यहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ पे अगर मुझे इनकेस कुछ प्रिंट करना, तो आई नीड टू कन्वर्ट दैट टू स्ट्रिंग। मैं एक बार देखता हूँ क्या आउटपुट आ रहा है मेरा। ओके, सो दिस डेटा इज सॉर्टेड नाउ, राइट। बहुत सिंपल कोड है गाइस ये, मुझे नहीं लगता इस कोड में किसी को कंफ्यूजन। ओके, तो अब इसके बाद हम और क्या सॉर्टिंग इसमें कर सकते हैं भाई। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर इन केस किसी स्ट्रिंग को सॉर्ट करना है, तो क्या मैं स्ट्रिंग को सॉर्ट कर सकता हूँ? मैं काम करता हूँ, इसको एक बार कमेंट कर देता हूँ। राइट, आगे एरर है, कोई बात नहीं, हम उसको रिजॉल्व कर देंगे। अब मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, सेम नेमिंग कन्वेंशन के साथ जाएंगे, स्ट्रिंग ए इक्वल्स टू। अब इसमें मैं कुछ भी डाल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल I'll जस्ट पुट दिल्ली। ठीक है, ये आपको देखना, आपको केस सेंसिटिव पे जाना है या नहीं जाना है। तो फर्स्ट लेटर रखो तो सबके कैपिटल रखो, वरना किसी का मत रखो। ठीक है, दिल्ली, नोएडा, देन I'll have बॉम्बे। ओके, मुंबई इट्स नाउ, नाउ शिमला। राइट, सेमीकोलन एक लगा देते हैं। ऑलराइट, ठीक है। देखो, तो मैंने सेम वेरिएबल यूज करा, कहीं बाकी कोई मेजर चेंज करा नहीं है। अब देखता हूँ मैं ये मुझको क्या आउटपुट दे रहा है। राइट क्लिक रन एज जावा एप्लीकेशन। ओके, सो आई एम गेटिंग दिस बी डी एन एस, पहले लेटर से मेरी सॉर्टिंग हो गई है। ठीक है, अब देखो मैंने क्यों कहा कि आप इसको कैपिटल मत रखो, या सारे कैपिटल में रखो, या सब स्मॉल में रखो। देखो इससे इम्पैक्ट पड़ता है। सी, नोएडा पहले आ गया, वाई? बिकॉज कैपिटल, सी दिस इज फर्स्ट लेटर विच इज इन कैपिटल, सो इसको प्रेफरेंस पहले मिल रही है। आप सारे कैपिटल में रखो, सो आउटपुट विल बी सेम जो पहले आ रहा था हमारा। वन सेकेंड, नोएडा। Okay, and then I'll change this to Bombay and this to Shimla. Save, right click, run as Java application. Alright, ठीक है। तो ये अब एरेज क्या है मेरी, एरेज यहाँ पे मेरी एक क्लास है जो मेरी हेल्प कर रही है कोडिंग करने में। ठीक है, मुझे डेटा को इनके सॉर्ट करना है, कुछ भी करना है। सो ये ऑपरेशंस आप जो भी क्वेश्चंस आए प्लेसमेंट के रिगार्डिंग, आप उसमें इंप्लीमेंट करके कोड को थोड़ा सा स्मूथ करके सॉर्ट कर सकते हो। अब इससे बेनिफिट क्या हो रहा है हमें यहाँ पे, देखो एक बेनिफिट क्या है कि आपका लाइन ऑफ कोड विच इज नोन एज एलओसी, एलओसी इज वेरी लेस। ठीक है, अदरवाइज मुझको पूरा कोड यहाँ पे लिखना पड़ता। ठीक है, सॉर्टिंग के लिए भाई यहाँ मेरा डेटा आ रहा है, मैं उसको सॉर्ट करूँ या इंटीजर की वैल्यू को मैं सॉर्ट करूँ इन केस, तो मुझे बहुत लंबा कोड लिखना पड़ता। ठीक, विच इज नॉट सजेस्टेबल। ठीक है, अब हमें क्या करते हैं, देखिए अब हम एक क्लास बनाते हैं कस्टम ऑब्जेक्ट के थ्रू। ठीक है, दैट वी आर गोइंग टू क्रिएट विद द हेल्प ऑफ कस्टम ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम एक क्लास बनाएंगे स्टूडेंट नाम की। ओके, उसके अंदर हम कुछ फील्ड ले लेंगे लाइक इंटीजर आईडी, ओके, स्ट्रिंग नेम, और ले लेंगे हम इंटीजर एज। राइट, तो तीन फील्ड्स हैं हमारे पास। इसमें हम सेटर गेटर कंस्ट्रक्टर जो चाहें वो बना सकते हैं। देखो इस टाइप के कोड आ सकते हैं, राइट। कंपनी के एंट्रांस में या किसी भी तरीके के एग्जाम में इस टाइप के कोड्स आ सकते हैं। आप सॉर्टिंग कैसे करोगे बेटर वे में? तो कंपैरेटर कंपैरेबल के दो ऑब्जेक्ट हैं हमारे पास, वो मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में बता रखे हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, एक सबसे पहले नई क्लास बनाता हूँ स्टूडेंट के नाम की। एक पैकेज में यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ com.java.test। ठीक है, टेस्ट टीएस, राइट, एंड देन फिनिश। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इंटीजर आईडी एज सजेस्टेड, स्ट्रिंग नेम,
एंड देन इंटीजर एज। अब गाइस हमें क्या करना है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर हम बना देते हैं। कैसे बनाओगे आप? राइट क्लिक, सोर्स, जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड, दिख रहा है ये ऑप्शन? ठीक है, विजिबल है यहाँ पे। ये आपको इक्लिप्स में मिल जाएगा, इंटेलिजे में भी मिल जाएगा, सेम ऑप्शन अवेलेबल रहता है। ऑलराइट, सेलेक्ट ऑल एंड देन जनरेट। ठीक है, डेटा आ गया आपका। अब आपको प्रिंट करना है इस डेटा को, तो टू स्ट्रिंग मेथड से, गेटर से भी कर सकते हैं, बट सजेस्टेबल है अगर आप कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे हो तो आप प्रिंट करो टू स्ट्रिंग से। राइट, सो आई जस्ट राइट क्लिक, गो टू सोर्स एंड देन टू स्ट्रिंग, जनरेट। परफेक्ट, सुपर की रिक्वायरमेंट नहीं है, हटा देते हैं। ऑलराइट, तो अब ये तो बन गई भाई मेरी क्लास एक। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक मैं मेन बना लेता हूँ, और इस मेन में मैं इसको एज एन एरे यूज करूंगा। राइट, तभी तो बेनिफिट पता चलेगा। सो राइट क्लिक, न्यू क्लास विच इज टेस्टर, या मेन कुछ भी कह सकते हो। एक मैंने अपनी मेन क्लास बना ली। ऑलराइट, अब मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, बट है क्या, मैं स्टूडेंट को लूंगा एज एन एरे। स्टूडेंट स्टूडेंट इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट। अब देखो ये क्या है, ये यहाँ पे मुझसे कह रहा है कि भाई आप ना इसका पूरा कंस्ट्रक्टर फायर कर दो। तो मैं काम करता हूँ, अभी मैं 3 स्टूडेंट ले लेता हूँ अपना, दैट वर्क्स। अब मैं एक एक करके इसमें एरे प्रोवाइड करूँ। स्टूडेंट ऑफ 0 इक्वल्स टू न्यू कंट्रोल स्पेस, यहाँ पे मैंने आईडी दे दी 1। ठीक है, या 1 की जगह मैं 22 दे देता हूँ, ये कुछ इम्पैक्ट डालेगी। ठीक है, पहला नाम हो गया यूजर और एज हो गई इसकी 23। बढ़िया, पहला एरे आ गया, दूसरा, तीसरा। ठीक है, वैल्यू हम चेंज कर देते हैं। 22 22 नहीं, 34 34 थोड़ी सी ज्यादा होगी, 24 एंड देन 23। काम करते हैं, दो की ये सेम रखते हैं, आईडी डिफर कर देते हैं। आईडी हम कर देते हैं इनकी 12 13 देन 14। बढ़िया, अब मुझे इसको सॉर्ट करना है भाई। कैसे सॉर्ट करेंगे, देखो ट्राई करते हैं। सबसे पहले arrays डॉट सॉर्ट, वन सेकेंड, arrays कंट्रोल स्पेस डॉट सॉर्ट। भाई इसको एरे चाहिए। ठीक है, तो हमने अपना एरे बना रखा है स्टूडेंट के नाम का, आप उसको ले लो। उसने कहा ठीक है भाई, आप मुझको एरे दे दो। मैंने एरे दे दिया, कोई एरर नहीं है। अब प्रिंट कैसे करेंगे, सेम अप्रोच, टू स्ट्रिंग से, सिस आउट कंट्रोल स्पेस स्टूडेंट डॉट टू स्ट्रिंग। परफेक्ट, नहीं 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 नहीं, वन सेकेंड, दिस शुड बी arrays डॉट टू स्ट्रिंग। हाँ, arrays डॉट टू स्ट्रिंग स्टूडेंट। ऑलराइट, ठीक है, रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आएगा। देखो अब आउटपुट दिखाता हूँ मैं, फिर उसके बाद हम इस पे आगे डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो प्रॉब्लम क्या आ रही है, कहाँ पे आ रही है प्रॉब्लम? यहाँ पे आ रही है, सारा डेटा ओवरराइड हो गया 1 2। ठीक है, अब देखते हैं अब क्या प्रॉब्लम आ रही है। अभी भी प्रॉब्लम आ रही है, क्लास कास्ट एक्सेप्शन, मतलब क्लास टेस्ट डॉट टी एस। देखते हैं क्या समस्या है। स्टूडेंट कैन नॉट बी कास्ट टू कंपेरेबल, मतलब अब हम ये जो सॉर्ट मेथड यूज कर रहे हैं भाई, मैं एक काम करता हूँ, बस सॉर्ट को ओपन करता हूँ, देखें भाई सॉर्ट कह रहा है। इस सॉर्ट को हमने ऑब्जेक्ट दे दिया है एरे का, ठीक है, बट ये वर्क नहीं कर रहा है। सो डू वी हैव एनी अदर सॉर्ट टाइप मेथड? मैं एक काम करता हूँ, एक बार चेक करता हूँ क्या सॉर्ट के और मेथड्स हैं हमारे पास। फाइंड करते हैं एक, तो ओके, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। अब बट कहीं पे भी हमें प्रॉपर सॉर्ट मिल नहीं रही, बट इसने हमें एक एरर प्रॉम्प्ट करी है। क्या एरर प्रॉम्प्ट करी है, मैं एक बार देखिए वो एरर दिखाना चाहूंगा। ये एरर क्या कह रही है, वन सेकेंड, लेट मी क्लोज दिस, कंपैरेबल। इसका मतलब भाई मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं एरे की जगह ऑब्जेक्ट यूज कर रहा हूं। ठीक है, और अगर इन केस में उस ऑब्जेक्ट को यूज कर रहा हूं भाई, तो मुझे एक
क्लास मतलब एक इंटरफेस जावा का यूज करना पड़ेगा। देखो, दो इंटरफेस होते हैं जावा में हमारे पास, एक होता है कंपैरेटर और एक होता है कंपैरेबल, राइट। दोनों के अंदर अपने अलग अलग मेथड्स होते हैं। हम उनमें से कोई सा भी एक रिस्पेक्टिव इंटरफेस यहाँ पे यूज करके उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो देखो, इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखे हैं, बट मैं एक बार यहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट करता हूँ। देखो क्या इम्प्लीमेंट करते हैं हम इम्प्लीमेंट करेंगे कंपैरेबल इंटरफेस। इम्प्लीमेंट्स कंट्रोल स्पेस कंपैरेबल, परफेक्ट। टी मतलब ये एक एंटिटी मांग रहा है, तो मेरी एंटिटी है स्टूडेंट, परफेक्ट। अब ये कंपैरेबल है क्या, सबसे पहले हम देखते हैं ये इंटरफेस क्या है, क्या रहा है। देखो, ये एक इंटरफेस है जावा में 1.2 से, और इसके अंदर मेथड है एक कंपेयर। कंपेयर टू क्या करेगा, आपके ऑब्जेक्ट को कंपेयर करेगा नेक्स्ट ऑब्जेक्ट से। ठीक है, बहुत सिंपल अप्रोच है गाइस इसमें, कि जो मेथड है मेरा कंपेयर टू, ये मेरे ऑब्जेक्ट को कंपेयर करेगा नेक्स्ट ऑब्जेक्ट से। मतलब फॉर एग्जांपल, मेरा एक स्टूडेंट है 0th पोजीशन पे, एस एट 0th, और नेक्स्ट स्टूडेंट है मेरा एस एट 1। अब ये इन दोनों को कंपेयर करेगा, और इस कंपैरिजन में होगा क्या, देखो सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, कंपेयर दीज ऑब्जेक्ट्स विद स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट, और ये तीन वैल्यू रिटर्न करेगा, 0, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तीन वैल्यू। अब नेगेटिव किस केस में करेगा भाई, अगर S0 इज लेस देन S1, इस केस में नेगेटिव वैल्यू आएगी। इस केस में अगर दोनों इक्वल हैं, 0 वैल्यू आएगी। अगर ये ग्रेटर है तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। बट हम इसको एक बार इंप्लीमेंट करके चेक करते हैं कि क्या ये हमारा काम कर रहा है। तो एक काम करते हैं हम, मैं अपने कोड पे आता हूँ वापस। ठीक है, और अब आप देखोगे कि जैसे ही मैं यहाँ पे स्टूडेंट पे माउस लेके आऊंगा, मुझसे कहेगा कि बॉस आप इस मेथड को इम्प्लीमेंट करोगे। इंटरफेस है तो ऑफ कोर्स ये इम्प्लीमेंट होगा, राइट। ये मेथड कहाँ आया मेरा, यहाँ पे आ गया। देखो, स्टूडेंट को ऑब्जेक्ट इसने मुझे अपने आप दे दिया है ओ। मैं क्या करता हूँ, मैं ये मेथड का रिटर्न टाइप क्या है, एक बार आप लोग देखो, इंटीजर। इसका मतलब इसको एक इंटीजर वैल्यू चाहिए रिटर्न। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक इंटीजर टाइप की ही वैल्यू ले लेते हैं हम। ठीक है, ये एक काम करते हैं, डायरेक्ट इफ लगाते हैं। इफ वैल्यू क्या क्या है हमारे पास, इसमें एज है। ठीक है, इफ एज डबल इक्वल्स टू स्टूडेंट, स्टूडेंट की जगह हम ओ लेते हैं क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट इसने ओ दिया, ओ डॉट एज। ये ऑब्जेक्ट इसने ऑटोमेटिकली हमको ओ दिया। तो इस केस में हम क्या करें, रिटर्न कर देते हैं एक सेकंड, हमने जो फैक्ट, अच्छा एज के साथ आईडी भी लिया है। अगर इन केस, और हमने इनपुट में क्या लिया है, मैं एक बार चेक करता हूँ। हाँ देखो, हमने दो स्टूडेंट्स की एज ना इक्वल ली है बिल्कुल। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे अगर इन केस दोनों की एज इक्वल है, तो हम रिटर्न कर दें डेटा को आईडी के बेस पे। ठीक है, आईडी माइनस ओ डॉट आईडी, बढ़िया। ठीक है, ये फैक्टर इसने अपना रीड कर लिया। इफ के केस में तो ये दे दो भाई, बट अगर इन केस कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो हम 0 तो रिटर्न नहीं कर सकते। तो इस केस में हम रिटर्न कर देते हैं इसको एज हाइफन ओ डॉट एज। चलो, अब चेक करते हैं आउटपुट क्या आ रहा है। भाई देखो, अगर एज इक्वल है तो आप आईडी के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग कर दो, बट अगर इन केस एज इक्वल नहीं है तो आप एज के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग करो। देखते हैं पहले आउटपुट क्या आ रहा है हमारा। राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। ओके, तो देखो, जो पहला दो आउटपुट आ रहा है वो आ रहा है एज 23। ठीक है, इन केस दोनों की एज सेम है तो इसने आईडी के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग कर दी। और लास्ट में क्या है,
लास्ट में आईडी आपकी लेस है बट एज आपकी हायर है, राइट। तो ये स्टार्टिंग है अभी एरे की, ठीक है। अभी एरे में बहुत सारी चीजें हैं जो हम धीरे धीरे करके इम्प्लीमेंट करेंगे, बट ये अभी हमने डेटा स्ट्रक्चर्स को स्टार्ट करा है गाइस। तो इस वीडियो को आप एक्सेस करो, ठीक है। कोड मैं इसका गिटहब पे प्रोवाइड करवा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। ऑल राइट गाइस, थैंक यू।